कई बार इस चैप्टर ਨੂੰ ਆਪਾਂ एम्ब्रियोलॉजी ऑफ एंजियोस्पर्म्स भी बोलते हैं। मेनली इस चैप्टर के अंदर अपन ने डिस्कस करनी है सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। ਹੁਣ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ जो ਸੈਕਸ਼ੂਅਲ रिप्रोडक्शन है चाहे वो माइक्रो ऑर्गेनिजम्स की है चाहे वो एनिमल्स की है चाहे प्लांट्स की है तो उसके अंदर दो चीज़ों का होना जरूरी है मियोसिस एंड सिनेप्सिस। तो इसका मतलब सैक्शुअल रिप्रोडक्शन इन एंजियोस्पर्म्स के अंदर भी ये दो चीज़ों के अराउंड चैप्टर घूमेगा। This is meiosis and synapse। ਹੁਣ ਇਹਨੂੰ ਸਮਝਣ ਲਈ ਆਪਾਂ ਬੇਸਿਕਸ ਦੇ ਅੰਦਰ ਐਂਟਰ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। मेन प्लांट बॉडी इन एंजियोस्पर्म स्पोरोफिटिक। तो आपने देखा सब तो पहले स्पोरोफिटिक प्लांट्स केड़े होए टेरिडोफाइट। टेरिडोफाइट तो लेके एंजियोस्पर्म तक ਜਿਹੜੀ मेन प्लांट बॉडी है वो सारी स्पोरोफिटिक होगी ट्रू है। तो उसके अंदर आपने नोटिस किया रूट स्टेम लीव्स हो गए। तो हम इस केस के अंदर अगर मेन प्लांट बॉडी स्पोरोफिटिक है तो इसका मतलब है रूट स्टेम लीव वाला पार्ट है प्लांट का स्पोरोफाइट ਨੂੰ रिप्रेजेंट कर रहे हैं। तो रूट सेल्स डिप्लॉयड लेवल डिप्लॉयड स्टेम ਦੇ सेल्स डिप्लॉयड लेवल डिप्लॉयड ਤੇ लीव्स डिप्लॉयड लेवल डिप्लॉयड। तो उस तो बाद अपन ने नोटिस किया जो ये प्लांट है इसके ऊपर फ्लावर्स लगेंगे। फ्लावर तो हम जो ये स्ट्रक्चर है फ्लावर इट इज आल्सो स्पोरोफिटिक स्ट्रक्चर इट इज आल्सो डिप्लॉयड। तो हम अपन ने नोटिस किया जो ये फ्लावर है ये आया किथों ते है क्या। लो सब तो पहला पॉइंट मिल गया फ्लावर इज ए मॉडिफाइड शूट ठीक है और स्टेम। फ्लावर इज ए मॉडिफाइड शूट और स्टेम। जो बनी का लिए है ताकि जो ऑर्गेनिज्म में ये सेक्सुअल रिप्रोडक्शन परफॉर्म कर सके।
तो हुण आपां नोटिस करते हैं जो शूट है यही मॉडिफाई होके फ्लावर तो हुण शूट क्या है एक प्लांट दी ब्रांच जिसके ऊपर लीव्स प्रेजेंट है ब्रांच ऑफ ट्री विद लीव्स रिप्रेजेंट शूट which have nodes and internodes. Shoot having nodes and internodes. Shoot modified into flower. ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਐਵੋਲੂਸ਼ਨ ਤੇ ਜਾਂਦੇ ਹਾਂ ਐਵੋਲੂਸ਼ਨ ਦੇ ਅੰਦਰ ਕਿਹੜੀ ਚੀਜ਼ ਹੈ ਜਿਹਨੇ ਇੱਕ ਟਾਹਨੀ ਨੂੰ ਇੱਕ ਬ੍ਰਾਂਚ ਨੂੰ ਫਲਾਵਰ ਦੇ ਅੰਦਰ ਕਨਵਰਟ ਕੀਤਾ ਹੋਵੇਗਾ ਹਾਂਜੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੀ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਮਿਊਟੇਸ਼ਨ ਹੋਈਆਂ ਹੋਣਗੀਆਂ जो ये शूट है इसके अंदर डिफरेंट टाइप ऑफ म्यूटेशन हुई होंगी म्यूटेशंस आर सडन इनहेरिटेबल चेंज इन जेनेटिक मटीरियल और डीएनए जो डीएनए के अंदर चेंज हुई होंगी चेंजेस आई होंगी उन्होंने चेंजेस ने शूट को कन्वर्ट किया होएगा फ्लावर के अंदर ते जिहड़ियां ये म्यूटेशंस हैं ये नेचर ने कुछ म्यूटेशंस तो रिजेक्ट की होंगी ते कुछ म्यूटेशन एक्सेप्ट की होंगी तो उस केस के अंदर सेकंड आ गई इसका मतलब म्यूटेशन is the fountainhead. Mutation is the fountain head of evolution. जो आज नजर आ रहे हैं वो कल नहीं सीगा तब बेसिकली वो आज कितों आया वो आया म्यूटेशंस दे नाल जो म्यूटेशंस हैं इन्होंने डीएनए के अंदर चेंजेस कीतियां ਜਿਹੜੀਆਂ डीएनए के अंदर चेंजेस होईयां दो तरह ਦੀਆਂ ਹੋਈਆਂ पॉजिटिव ਤੇ नेगेटिव 90% चेंजेस नेगेटिव होईयां 10% चेंजेस पॉजिटिव होईयां ਤਾਂ नेगेटिव वाली चेंजेस ਨੂੰ नेचर ने रिजेक्ट करता ਤੇ पॉजिटिव चेंजेस ਨੂੰ नेचर ने सिलेक्ट करता इसका मतलब जो ये शूट है इसਨੂੰ फ्लावर ਦੇ ਅੰਦਰ चेंज होने ਲਈ म्यूटेशन फाउंटेन हेड रहा ਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ नेचुरल सिलेक्शन ने जो बेस्ट चीज़ों ਨੂੰ सिलेक्ट कर लिया इस जगह के ऊपर अपन ने नोटिस किया जो फ्लावर है इसका ओरिजिन होया ठीक है तो मेन रीजन ऑफ ओरिजिन ऑफ फ्लावर म्यूटेशन एंड सेकंड वन इज नेचुरल म्यूटेशन ने चीज़ों ਨੂੰ चेंज किया नेचर ने बढ़िया चीज़ों ਨੂੰ सिलेक्ट किया ते बेकार चीज़ों ਨੂੰ रिजेक्ट किया ਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਨੋਟਿਸ ਕਰਦੇ ਹਾਂ homologies of flower ਹੁਣ ਤੁਹਾਨੂੰ याद होएगा अपन ने प्लांट पढ़े टेरिडोफाइट्स के अंदर अपन ने प्लांट्स पढ़े फ्लैजिनेला जैसे फ्लैजिनेला इन्हां प्लांट्स ने शो की these plant shows heterospory hetero different spory spores
ਤਾਂ ਜਿਹੜੀ ਇਹ ਹੈਟਰੋਸਪੋਰੀ ਇਹਨਾਂ ਪਲਾਂਟਸ ਨੇ ਸ਼ੋ ਕੀਤੀ, ਇਹ ਪ੍ਰੀਕਰਸਰ ਬਣੀ, ਇਹ ਪੇਰੈਂਟ ਬਣੀ ਸੀਡ ਹੈਬਿਟ ਇਸ ਜਗ੍ਹਾ ਤੋਂ ਸਟਾਰਟ ਹੋਈ। ਤਾਂ ਉਸ ਕੇਸ ਦੇ ਅੰਦਰ ਆਪਾਂ ਨੇ ਨੋਟਿਸ ਕੀਤਾ ਜਿਹੜੇ ਫਲੈਜੀਨੇਲਾ ਵਰਗੇ ਪਲਾਂਟਸ ਹੈ, ਇਹ ਪੇਰੈਂਟਸ ਬਣ ਗਏ, ਪ੍ਰੀਕਰਸਰਸ ਬਣ ਗਏ ਸੀਡਡ ਪਲਾਂਟਸ ਦੇ। ਤਾਂ ਜਿਹੜੀ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਹੈਟਰੋਸਪੋਰੀ ਸ਼ੋ ਕੀਤੀ, ਮਤਲਬ ਦੋ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਸਪੋਰਸ ਬਣਾਉਣਾ। ਹੁਣ ਇਸ ਪਲਾਂਟ ਦੀ ਆਪਾਂ ਮੋਰਫੋਲੋਜੀ ਡਿਸਕਸ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਥੋੜੀ। इसके अंदर एक बड़े पत्ते नजर आए, and these big leaves are known as megaspore। मैगा ਨੂੰ ਆਪਾਂ मैक्रो भी बोल सकते हैं, मैगा भी बड़ा होता है, मैक्रो भी बड़ा होता है। मेगास्पोर ਜਿਹੜਾ छोटा लीफ है, ये माइक्रो, ਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਹ ਵਾਲਾ ਪਾर्ट ਕੀ ਬਣ ਗਿਆ, स्टेम, ये वाला पार्ट एडवेंटिशियस। ਹੁਣ ਅਜੇ ਇਸ वर्ड ਦਾ मतलब निकालते हैं। मेगा, बिग, स्पोरो, स्पोर bearing, फिल इज अ लीफ, ऐसा पत्ता जिसके ऊपर स्पोर्स लगेंगे, मेगास्पोरोफिल। फिर उसके बाद माइक्रोस्पोरोफिल, स्मॉल स्पोर बियरिंग लीफ, स्मॉल स्पोर बियरिंग लीफ। इसका मतलब ਜਿਹੜੇ ਮਾਈਕਰੋਸਪੋਰਸ ਨੇ ਛੋਟੇ ਪੱਤੇ ਦੇ ਉੱਪਰ ਲੱਗਣਗੇ, ਜਿਹੜੇ ਮੈਗਾਸਪੋਰਸ ਨੇ ਉਹ ਬੜੇ ਪੱਤੇ ਦੇ ਉੱਪਰ। ਇਜ਼ ਇਟ ਕਲੀਅਰ? ਤਾਂ ਹੁਣ ਜਦੋਂ ਟੈਰੀਡੋਫਾਈਟਸ ਤੋਂ ਜਿਮਨੋਸਪਰਮਸ ਤੇ ਐਂਜੀਓਸਪਰਮਸ ਬਣੇ, ਤਾਂ ਉਸ ਕੇਸ ਦੇ ਅੰਦਰ ਤੁਸੀਂ ਨੋਟਿਸ ਕਰੋਗੇ ਜਿਹੜੇ ਇਹ ਮੈਗਾਸਪੋਰੋਫਿਲ ਤੇ ਮਾਈਕਰੋਸਪੋਰੋਫਿਲ ਇਹਨਾਂ ਚ ਡਿਵੈਲਪ ਹੋ ਚੁੱਕੇ ਸੀਗੇ ਪਲਾਂਟਸ ਦੇ ਅੰਦਰ, ਇਹ ਟ੍ਰਾਂਸਫਾਰਮ ਹੋ ਕੇ ਕਿਆ ਬਣੇ, फ्लावरिंग plant। These parts transform to form flowering plant। Homologies of flower ਦੇ ਅੰਦਰ मेगास्पोरोफिल एंड माइक्रोस्पोरोफिल। मेगास्पोरोफिल ਦੇ ਅੰਦਰ ਅਜੇ ਆਪਾਂ ਨੇ ਦੇਖਿਆ ਕਾਰਪਲ ਜਾਂ ਪਿਸਟਿਲ ਆ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਫਲਾਵਰ ਦੇ ਅੰਦਰ। ਇਹ ਮੈਗਾਸਪੋਰੋਫਿਲ ਦਾ ਸਬਸਟੀਟਿਊਟ ਕੀ ਆਇਆ, ਕਾਰਪਲ। इसका मतलब बोल सकते हैं ਜਿਹੜਾ ਮੈਗਾਸਪੋਰੋਫਿਲ ਹੈ ਉਹ ਤਾਂ ਇੱਕ ਪੱਤਾ ਹੀ ਹੋਇਆ। ਤੁਸੀਂ ਬਾਰ-ਬਾਰ ਬੋਲ ਰਹੇ ਹੋ ਇਟ ਇਜ਼ ਅ ਲੀਫ, ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਵੀ ਰਹੇ ਹੋ ਟੈਰੀਡੋਫਾਈਟ ਦੇ ਅੰਦਰ ਪੱਤਾ ਹੀ ਹੈ। ਤਾਂ ਹੁਣ ਇਹ ਲੀਫ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਮੋਡੀਫਾਈ ਹੋ ਕੇ ਕੀ ਬਣ ਗਿਆ, ਕਾਰਪਲੋਸਿਸਟਿਕ। ਇਹ ਫੀਮੇਲ ਸੈਕਸ। ਜਿਹੜਾ ਮਾਈਕਰੋਸਪੋਰੋਫਿਲ ਛੋਟਾ ਪੱਤਾ ਸੀਗਾ ਟੈਰੀਡੋਫਾਈਟ ਦੇ ਅੰਦਰ, ਇਹ ਮੋਡੀਫਾਈ ਹੋਇਆ ਤੇ ਬਣ ਗਿਆ ਜੀ स्टेमनी मेल सेक्स ऑर्गन। तो अपन लीफ में भी एक ऑर्गन बोल सकते हैं। लीफ इज एन ऑर्गन। तो वो भी लीफ
ਮੋਡੀਫਾਈ ਹੋ ਕੇ ਨਵੇਂ ਆਰਗਨਸ ਬਣਾ ਗਿਆ ਫਲਾਵਰਿੰਗ ਪਲਾਂਟ। ਕਲੀਅਰ? ਤਾਂ ਰੀਜ਼ਨ ਕੀ ਰਿਹਾ? ਮਿਊਟੇਸ਼ਨਸ ਹੈ ਨੈਚੁਰਲ ਸਿਲੈਕਸ਼ਨ। ਤੇ ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਨੇ ਨੋਟਿਸ ਕੀਤਾ ਜਿਹੜੀਆਂ ਇਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਮੋਡੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਹੋਈ ਤਾਂ ਨੇਚਰ ਨੇ ਇਹਨੂੰ ਸਿਲੈਕਟ ਕੀਤਾ, ਉਹਦਾ ਰੀਜ਼ਨ ਕੀ ਸੀਗਾ? ਸਟਾਰਟਿੰਗ ਦੇ ਅੰਦਰ ਬ੍ਰਾਇਓਫਾਈਟਸ ਤੇ ਟੈਰੀਡੋਫਾਈਟਸ ਦੇ ਅੰਦਰ ਜੋ ਫਰਟੀਲਾਈਜੇਸ਼ਨ ਹੈ ਉਹ ਕਿਹਦੇ ਥਰੂ ਹੋਈ? ਵਾਟਰ ਦੇ ਥਰੂ। ਬਾਅਦ ਦੇ ਅੰਦਰ ਜਦੋਂ ਜਿਮਨੋਸਪਰਮਸ ਇਵੋਲਵ ਹੋਏ ਤਾਂ ਜਿਹੜੀ ਇਹ ਵਾਟਰ ਦੇ ਥਰੂ ਫਰਟੀਲਾਈਜੇਸ਼ਨ ਹੋਈ ਹੈ ਇਹ ਚੇਂਜ ਹੋਈ ਤਾਂ ਬੇਸਿਕਲੀ ਡਿਪੈਂਡ ਕਰਨਾ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਈ 에ਅਰ ਦੇ ਉੱਪਰ। ਜੋ ਕੰਮ ਹੁਣ ਤੱਕ ਪਾਣੀ ਕਰ ਰਿਹਾ ਸੀਗਾ ਹੁਣ ਉਹ ਕੰਮ ਕੌਣ ਕਰੇਗਾ? ਜਿਮਨੋਸਪਰਮ, 에ਅਰ, ਅਨੀਮੋਫਿਲੀ। ਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਦੋਂ ਹੋਰ ਮੋਡੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਹੋਈਆਂ ਤਾਂ ਇਹ ਕੰਮ ਸਪੈਸਿਫਿਕ ਏਜੰਸੀਜ਼ ਨੇ ਕਰਨਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਤਾ। ਸਪੈਸਿਫਿਕ ਏਜੰਸੀਜ਼ ਦੇ ਅੰਦਰ ਜਿਵੇਂ ਇਨਸੈਕਟਸ ਹੋ ਗਏ 80% ਇਹ ਕੰਮ ਕੌਣ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ? ਮਤਲਬ ਆਪਾਂ ਬੋਲ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਇਨਸੈਕਟਸ ਤੇ ਇਨਸੈਕਟਸ ਦੇ ਅੰਦਰ ਵੀ 80% ਕੰਮ ਕਿਹਨੇ ਸੰਭਾਲ ਰੱਖਿਆ ਹੈ? ਪਾਣੀ। ਤਾਂ ਇਹ ਸਿਸਟਮ ਹੈ ਪਾਣੀ ਤੋਂ ਮੂਵ ਹੋ ਕੇ ਕਿੱਥੇ ਪਹੁੰਚ ਗਿਆ? ਇਨਸੈਕਟਸ ਕੋਲ। ਜਿਹੜਾ ਕੰਮ ਹੁਣ ਤੱਕ ਨੇਚਰ ਨੇ ਸਟਾਰਟਿੰਗ ਚ ਵਾਟਰ ਨੂੰ ਦਿੱਤਾ ਉਹੀ ਕੰਮ ਬਾਅਦ ਦੇ ਅੰਦਰ ਨੇਚਰ ਨੇ ਕਿਹਨੂੰ ਦਿੱਤਾ? ਮੇਨਲੀ ਇਨਸੈਕਟ, ਨੋਟ ਓਨਲੀ ਇਨਸੈਕਟ, ਮੇਨਲੀ ਇਨਸੈਕਟ। ਤਾਂ ਉਸ ਕੇਸ ਦੇ ਅੰਦਰ ਇਹ ਮੋਡੀਫਿਕੇਸ਼ਨਸ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਪਲਾਂਟ ਦੇ ਅੰਦਰ ਨਜ਼ਰ ਆਉਂਦੇ। ਤਾਂ ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਨੇ ਲਿੰਕ ਡਿਵੈਲਪ ਕਰ ਲਿਆ। ਟੈਰੀਡੋਫਾਈਟਸ ਦੇ ਅੰਦਰ ਜੋ ਮੈਗਾਸਪੋਰੋਫਿਲ ਤੇ ਮਾਈਕਰੋਸਪੋਰੋਫਿਲ ਸੀਗੇ ਉਹੀ ਮੋਡੀਫਾਈ ਹੋ ਕੇ ਕਿਆ ਬਣੇ? ਕਾਰਪਲ ਤੇ ਸਟੇਮ, ਜੋ ਮੇਲ ਤੇ ਫੀਮੇਲ ਸੈਕਸ ਹੋ ਜਾਂਦੇ। ਮੇਰੇ ਖਿਆਲ ਨਾਲ ਇਹ ਰੋਗ फायदा होगा तो इस इंसेक्ट से पॉलिनेट करना तो फायदा क्यों हो रहा है? ਸਰ ਜਿਹੜਾ ਆਪਾਂ ਨੇ ਨੋਟਿਸ ਕੀਤਾ ਕਲਾਸ ਹੈ, ਕਲਾਸ ਇਨਸੈਕਟਾ, ਫਾਈਲਮ, ਫਾਈਲਮ ਆਰਥਰੋਪੋਡਾ, ਕਲਾਸ ਇਨਸੈਕਟਾ, ਇਹ ਸਭ ਤੋਂ ਬੜੀ ਕਲਾਸ ਹੈ ਤੇ ਆਰਥਰੋਪੋਡਾ ਸਭ ਤੋਂ ਬੜਾ ਫਾਈਲਮ ਹੈ। ਤਾਂ ਹੁਣ ਇਸ ਦੇ ਅੰਦਰ ਵੈਰਾਈਟੀ ਬਹੁਤ ਹੈ ਇਨਸੈਕਟਸ ਦੀ। ਜਿਹੜੇ ਅਲੱਗ-ਅਲੱਗ ਪਲਾਂਟਸ ਦੇ ਅੰਦਰ ਜਿਹੜੇ ਫਲਾਵਰਸ ਲੱਗੇ ਹੋਏ ਆ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਕੀ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੈ? ਪੋਲੀਨੇਸ਼ਨ ਪਰਫਾਰਮ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੈ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਨੇਚਰ ਨੇ ਜਿਹੜੀ ਬੇਸਿਕਲੀ ਫਲਾਵਰ ਦੀ ਐਵੋਲੂਸ਼ਨ ਹੈ ਉਸ ਦੇ ਅੰਦਰ ਕਿਹਨੂੰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਇੰਪੋਰਟੈਂਸ ਦੇਣੀ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ? ਇਨਸੈਕਟਸ, ਤਾਂ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਨੰਬਰ ਤੇ ਡਾਇਵਰਸਿਟੀ ਅਲੱਗ-ਅਲੱਗ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਪਲਾਂਟਸ ਦੇ ਅੰਦਰ ਪੋਲੀਨੇਸ਼ਨ ਨੂੰ ਸਪੋਰਟ ਕਰ ਸਕੇ। ਔਰ ਕਈ ਕੇਸ ਤਾਂ ਇਹਨੇ ਜ਼ਬਰਦਸਤੀ ਇਵੋਲਵ ਹੋਏ, ਵੀ ਵਿਲ ਡਿਸਕਸ दैट ਕੇਸ, ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਸਪੈਸਿਫਿਕ ਪੋਲੀਨੇਟਰ ਬਣ ਗਏ। ਸਪੈਸਿਫਿਕ ਪੋਲੀਨੇਟਰ ਦਾ ਮਤਲਬ ਇਹ ਪਾਰਟਿਕੂਲਰ ਪਲਾਂਟ ਹੈ ਇਸ ਦੇ ਅੰਦਰ ਇਹੀ ਇਨਸੈਕਟ ਪੋਲੀਨੇਸ਼ਨ ਕਰੇਗਾ। ਤਾਂ ਉਸ ਕੇਸ ਦੇ ਅੰਦਰ ਨੇਚਰ ਕਿਹਨੂੰ ਚੇਂਜ ਕਰੇਗੀ? ਫਲਾਵਰ ਨੂੰ। ਨੇਚਰ ਵਿਲ ਚੇਂਜ ਦਾ ਫਲਾਵਰ and insect will automatically change according to changes which appear in flower। ਕਿੱਥੇ ਯਾਰ ਇਨਸੈਕਟ, ਕਿੱਥੇ ਪਲਾਂਟ, ਤਾਂ ਦੋਨਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਧਿਆਨ ਨਾਲ ਆਬਜ਼ਰਵ ਕਰ, ਜਦੋਂ ਪਲਾਂਟ ਚੇਂਜ ਹੋ ਰਿਹਾ ਨਾਲ ਨਾਲ ਇਨਸੈਕਟ ਵੀ ਚੇਂਜ ਹੋ ਰਿਹਾ ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਬੋਲ ਸਕਦੇ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਇਵੋਲਵ ਹੋਣ ਲੱਗ ਗਏ। ਤਾਂ ਉਹਨੂੰ ਬੋਲ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਕੋਐਵੋਲੂਸ਼ਨ, ਦੈਟ ਇਜ਼ ਨੋਨ ਐਜ਼ ਕੋਐਵੋਲੂਸ਼ਨ। ਹਾਂ, ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਕੇ, ਠੀਕ ਹੈ, ਕੁਝ ਐਸਾ ਹੋ ਗਿਆ। ਬਾਕੀ ਸਾਰੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨਜ਼ਰ ਆਉਣਗੀਆਂ ਜਿਵੇਂ ਜਿਵੇਂ ਚੈਪਟਰ ਮੂਵ ਕਰਦਾ ਜਾਏਗਾ ਉਵੇਂ ਉਵੇਂ ਇਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਨਜ਼ਰ ਆਉਂਦੀਆਂ ਜਾਣਗੀਆਂ। ਫਿਲਹਾਲ ਤਾਂ ਚੈਪਟਰ ਦੀ ਸਟਾਰਟਿੰਗ ਹੈ ਦੇ ਨਾਲ ਕਨੈਕਟ ਕਰਨਾ, ਤਾਂ ਵਿੱਚ ਵਾਲਾ ਗੈਪ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਆਪਾਂ ਨੇ ਖਤਮ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਤਾਂ ਗੈਪ ਖਤਮ ਕਰਨ ਲਈ ਮੈंने ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਇਸ ਚੈਪਟਰ ਦੇ ਅੰਦਰ ਡਿਸਕਸ ਹੋਏਗੀ ਮੇਨਲੀ ਐਮਬ੍ਰੀਓਲੋਜੀ ਆਫ ਫਲਾਵਰਿੰਗ ਪਲਾਂਟ। ਕਰਨਾ क्या है? ਉਹੀ ਜੋ ਸੈਕਸ਼ੂਅਲ ਰੀਪਰੋਡਕਸ਼ਨ ਦੇ ਅੰਦਰ ਦੋ ਚੀਜ਼ਾਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਮਿਓਸਿਸ ਐਂਡ ਸਿੰਗੇਮ। ਤਾਂ ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਨੇ ਮੇਨਲੀ ਐਂਜੀਓਸਪਰਮਸ ਨੂੰ ਡਿਸਕਸ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਤਾਂ ਉਸ ਕੇਸ ਦੇ ਅੰਦਰ ਆਪਾਂ ਨੇ ਦੇਖਿਆ ਬ੍ਰਾਇਓਫਾਈਟਸ ਦੇ ਅੰਦਰ ਮੇਨ ਪਲਾਂਟ ਬੋਡੀ ਗੈਮੀਟੋਫਿਟਿਕ ਸੀਗੀ, ਤਾਂ ਉਸ ਕੇਸ ਦੇ ਅੰਦਰ ਟੈਰੀਡੋਫਾਈਟਸ ਐਂਡ ਓਨਵਰਡ ਮੇਨ ਪਲਾਂਟ ਬੋਡੀ ਸਪੋਰੋਫਾਈਟ। ਤਾਂ ਹੁਣ ਰਾਜੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੋਈ ਪੁੱਛਦਾ ਹੈ ਵੀ ਇੱਕ ਫਲਾਵਰਿੰਗ ਪਲਾਂਟ ਹੈ, ਦੱਸੋ ਜੀ ਉਸਦੇ ਰੂਟ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਸੈਲਸ ਨੇ ਉਹਦੀ ਪਲਾਈਟੀ ਲੈਵਲ ਕੀ ਹੋਏਗੀ? ਸਿੱਧੀ ਗੱਲ, ਸਪੋਰੋਫਿਟਿਕ ਪਾਰਟ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਹੋਣਗੇ ਸਭ ਦੀ ਪਲਾਈਟੀ ਲੈਵਲ ਕੀ ਹੋਏਗੀ? 2 ਹੈ। ਤਾਂ ਫਲਾਵਰ ਦੀ ਵੀ 2 ਹੈ। ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਇਸ ਫਲਾਵਰ ਦੀ ਡਿਟੇਲਸ ਨੂੰ ਸਮਝਦੇ ਹਾਂ, ਇਸ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਮੂਵ ਕਰਾਂਗੇ। ਤਾਂ ਫਲਾਵਰ ਦੇ ਅੰਦਰ ਜਿਹੜੀਆਂ ਮੋਡੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਹੋਈਆਂ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਕੀ ਯੂਜ਼ ਲਿੱਤਾ ਜਾਏਗਾ, ਕਿਵੇਂ ਯੂਜ਼ ਕੀਤਾ ਜਾਏਗਾ, ਇਹ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਆਪਾਂ ਨੇ ਇਸ ਚੈਪਟਰ ਦੇ ਅੰਦਰ ਡਿਸਕਸ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਸਟਾਰਟਿੰਗ ਦਾ ਹੋਊ ਕੋਈ ਚੀਜ਼ ਨਾ ਸਮਝ ਆਈ ਹੋਵੇ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਕੁਝ ਵੀ ਨਾ ਮਾਨੀਏ, ਨਥਿੰਗ ਇਜ਼ ਨਿਊ, ਹੈ ਨਾ। ਤੁਹਾਡੇ ਤੋਂ ਕੁਐਸਚਨ ਵੀ ਪੁੱਛਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਇਹਨੂੰ ਕੀ ਬੋਲਦੇ ਆ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ।
महाराज ऑर्गन टू जनरिकता बोल देंगे ना, बट हाँ है क्या है? गुड। ऐसा पूरी प्लांट की रिवीजन कितनी होगी वास्तु के अंदर भी है ना, पुराने चैप्टर की आ रही थी कि नहीं आ रही थी? दोबारा दो कर जाए, ठीक है। इन्हां स्ट्रक्चर्स ਨੂੰ ਕੀ ਬੋਲਦੇ ਨੇ, ਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅਜੇ ਇਸ ਨੂੰ ਜਦੋਂ ਵਰਕਆਊਟ ਕਰੋਗੇ, ਠੀਕ ਹੈ, ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਧਿਆਨ ਨਾਲ ਪੜ੍ਹ ਲਓ ਤਾਂ ਕਿ ਇਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਰਿਕਵਰ ਹੋ ਜਾਣ। ਹੋ ਸਕਦਾ ਇਹਨਾਂ ਜਿਹੜੀ ਚੀਜ਼ ਨਹੀਂ ਸਮਝ ਆਏਗੀ ਮੇਰੇ ਤੋਂ ਪੁੱਛ ਲਿਓ। ਚਲੋ ਇਹ ਕੁਐਸਚਨ ਮਾਰਕ ਸਟਿਲ ਇਸ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਪਿਆ। ਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੁਣ ਰਾਜੇ ਆਪਾਂ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ floral part in flower। जो फ्लोरल पार्ट्स है एक फ्लावर के अंदर, दे आर अरेंज्ड इन सर्कल्स और वोव। ਤੇ ਇਸ ਸਰਕਲ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਨੇ ਟੈਕਨੀਕਲੀ ਕੀ ਵਰਡ ਦਿੱਤਾ? ਵੋਵ। अपर सरफेस पे थैलमस नजर आ रहे हैं, थैलमस, टॉरस और रिसेप्टेकल। तो इस थैलमस के ऊपर सब तो पहला अपन नजर आ रहे हैं सेपल, पेटल, स्टेमन, ਹੁਣ ਇਹ ਕੇਸ ਦੇ ਅੰਦਰ ਆਪਾਂ ਦੇਖਿਆ ਜਿਹੜਾ ਥੈਲਮਸ ਹੈ ਉਹਨੂੰ ਆਪਾਂ ਸਰਫੇਸ व्यू ਤੋਂ ਉੱਪਰੋਂ ਟੌਪ ਤੋਂ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਟੌਪ ਦੇ ਅੰਦਰ ਆਊਟਰ ਮੋਸਟ ਸਰਕਲ ਕਿਹਦਾ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਿਹਾ ਹੈ? ਆਊਟਰ ਮੋਸਟ ਸਰਕਲ ਇਜ਼ ਆਫ ਸਟੈਪਲ, ਠੀਕ ਹੈ, ਤੇ ਕਲਰ ਕੀ ਹੈ ਇਹਨਾਂ ਦਾ? ਸਟੈਪਲਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਆ ਜੇ ਅਦਰ ਦੈਨ ਗ੍ਰੀਨ, these structures are colored and other than green। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਆ ਜੇ stamens,
स्टेमन का भी सर्कल नजर आ रहा है, उस तो बाद सेंटर के अंदर इनर मोस्ट सर्कल इज ऑफ कार्पल और पिस्टिल। समझ गए? इसका मतलब जो फ्लावर अपन ने ड्रॉ किया, इस फ्लावर के अंदर अपन 4 सर्कल्स नजर आ रहे हैं। दिस फ्लावर है 4 वॉल। सर्कल वर्ड अच्छा नहीं है, टेक्निकल नहीं है, तो टेक्निकल वर्ड की है दिस टिपिकल फ्लावर है 4 वॉल। तेरा जी आउटर मोस्ट वॉल इज ऑफ सेपल। ਇਹਦੀ ਵੋਲ ਨੂੰ ਨਾਮ ਕੀ ਦੇਣਾ? ਕੈਲਿਕਸ। ਤੇ ਵੋਲ ਆਫ ਪੈਟਲ wall of stamen androecium। ठीक है जी, ये नाम हो गए वॉल। तो हम एग्जामिनर इनका पूछ सकते हैं मेंबर ऑफ कैलिक्स इज सेपल, मेंबर ऑफ करोला पेटल, मेंबर ऑफ एंड्रोशियम स्टेमन इन गैनोशियम। ठीक है जी। तो इस केस के अंदर अजे वॉल नु याद रखो, पूरा सर्कल है जेड़ा वो रिप्रेजेंट कर रहा है वॉल। ते आप बोल सकते हैं सेपल कैलिक्स इज द आउटर मोस्ट वॉल। गैनोशियम is innermost wall। सर अजे हुण इन्होंने नेचर ने कुछ रीजन भी लभ्या होएगा इन्होंने सिलेक्ट करन दा, कोई रीजन भी हुंदा है किसी चीज ਨੂੰ सिलेक्ट करन दा। ਤਾਂ ਹੁਣ ਸੈਪਲ ਨੂੰ ਸੈਪਲ ਹੈ क्या? ਸੈਪਲ इज ए मॉडिफाइड। ਅਜੇ बड़े ध्यान नाल फील करो, ਤੁਸੀਂ बोलिया फ्लावर इज ए मॉडिफाइड शूट meant for reproduction। अगर फ्लावर टर्निंग है तो उस केस के अंदर ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਸੈਪਲ है जो इस फ्लावर का कंपोनेंट है, ਤਾਂ ਇਹ ਕੀ ਹੋਏਗਾ? लीफ। समझ गए? तो इस चीज ਨੂੰ सोचना है एग्जामिनर सोचने की हैबिट होगी। इधर मतलब बोलते हैं सेपल इज अ मॉडिफाइड लीफ। ठीक है, फिर बनया क्यों है? टू प्रोटेक्ट फ्लावर इन बड कंडीशन। फंक्शन हो गया। टू प्रोटेक्ट फ्लावर इन बड कंडीशन। पेटल टू अट्रैक्ट पोलिनेटर, है ना, क्योंकि जरूरी नहीं है वो पोलिनेटर हमेशा इंसेक्ट होएगा, तब वो पोलिनेटर कोई भी हो सकता है ना। तब उस केस के अंदर थानू लगता है ये पोलिनेटर स्नेल भी हो सकता है, स्नेल भी हो सकती है, ये पोलिनेटर एलिफेंट भी हो सकता है। ठीक है, पोलिनेटर वेरीज।
तो इट इज बेटर पेटल टू फंक्शन हो गया to attract pollinators. स्टेमन ਹੁਣੀ ਆਪਾਂ ਨੇ ਪੜਿਆ ਮਾਈਕਰੋਸਪੋਰੋਫਿਲ ਕੀ ਬਣਿਆ स्टेमन ਸਰ ਅਜੇ ਇਹ ਮੇਲ ਸੈਕਸ ਆਰਗਨ ਹੋ ਗਿਆ फीमेल सेक्स ਉਹ ਦੇਖਿਆ ਸੀਗਾ ਪਹਿਲਾਂ ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਇਹਨੂੰ ਸਾਈਡ ਹੋ ਗਏ ਸਟਾਕ ਆਫ ਫਲਾਵਰ ਜਿਸ ਜਗ੍ਹਾ ਤੋਂ ਤੁਸੀਂ ਫਲਾਵਰ ਨੂੰ ਪਕੜਦੇ ਹੋ ਤਾਂ ਫਿਰ ਪਡੀਅੰਕਲ ਕਿਆ ਹੋਇਆ ਵਟ ਇਜ਼ ਪਡੀਅੰਕਲ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖਿਆ ਕਾਫੀ ਸਾਰੇ ਫਲਾਵਰ ਦੇ ਆ ਕਲਸਟਰ ਗੁੱਛਿਆਂ 'ਚ ਲੱਗੇ ਹੁੰਦੇ ਆ है ना इनफ्लोरेसेंस अरेंजमेंट ऑफ फ्लावर ओवर पेडियंकल और स्टेम इज नोन एज इनफ्लोरेसेंस ये डेफिनेशन बड़ी सी तो एक फ्लावर दी इंडिविजुअल स्टाक है जी होगी पेडिकल तो हम मान के चलो एक फ्लावर है जो गुच्छियां च ग्रो होने वाला है क्लस्टर च ग्रो होने वाला है तो क्लस्टर की एक कॉमन ब्रांच भी तो होगी ये पेडिकल्स हो गई तेरी एक कॉमन ब्रांच भी तो होगी तय होगी पेडियंकल दिस इज पेडियंकल याद आ रहे ना पेडिकल ते पेडियंकल दा फर्क याद आ गया ते हुन पेडिकल दे ऊपर अपन देखिया सोलन एरिया सोलन this area is known as thalamus torus or receptacle उसके बाद outermost wall is of sepal calyx sepal उसके बाद petal filament and anther तो इस केस के अंदर जो एंथर वाला पार्ट है इज नॉब लाइक fertile knob like fertile
कार्बोन This is the structure of typical flower or complete flower. Flower which have all the four walls. एक ऐसा फ्लावर जिसके कोल चारों वॉल्स प्रेजेंट है, फ्लावर विच हैव ऑल द फोर वॉल्स, चारों ਦੀਆਂ ਚਾਰੋਂ ਵੋਲਸ ਪ੍ਰੈਜ਼ੈਂਟ ਹੈ, ਉਹਨੂੰ ਆਪਾਂ ਕੀ ਬੋਲ ਦਿੰਦੇ ਆ, ਕੰਪਲੀਟ ਫਲਾਵਰ। ਤਾਂ ਹੁਣ ਇਸ ਕੰਪਲੀਟ ਫਲਾਵਰ ਦੇ ਅੰਦਰ ਚਾਰੋਂ ਵੋਲਸ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਹੀਆਂ ਐਜ਼ ਕੈਲਿਕਸ, ਕਰੋਲਾ, ਐਂਡਰੋਸ਼ੀਅਮ ਐਂਡ ਗੰਡੋਸ਼ੀਅਮ। ਕਰਦੇ ਰਹੋ ਇਧਰ ਵਾਲਾ ਪਾर्ट। क्या नेचर ने ऐसे प्लांट्स भी इवॉल्व किए होंगे जिसके अंदर कैलिक्स करोला ना होवे या कैलिक्स ना होवे या करोला ना होवे, है ना। तो बेसिकली उस केस के अंदर आप बोल सकते हैं चारा चो एक या दो या तीन वोल्स एब्सेंट है, उस फ्लावर को बोलेंगे इनकम्प्लीट फ्लावर, ठीक है। Flower in which any of the walls are missing. Is known as incomplete flower. Incomplete. Calyx and corolla don't directly participate. Reproduction. ਹੁਣ देखो इस केस के अंदर मैं नहीं लिखा कैलिक्स एंड करोला डोंट पार्टिसिपेट इन रिप्रोडक्शन, दे, ठीक है, they participate in reproduction but not directly participate in reproduction, ठीक है। रिप्रोडक्शन इनका तो बगैर भी हो सकती है, बट ये है तब फायदा है, ठीक है। इस करके मैंने वर्ड लिखा डायरेक्टली, कैलिक्स एंड करोला डोंट डायरेक्टली पार्टिसिपेट इन रिप्रोडक्शन,
so known as non-essential or accessory वो accessory like the stiffening of our car है था बहुत अच्छा नहीं है था कार चलेगी ये these are accessory वो androecium and gynoecium androecium and gynoecium directly participates in this for essential वो flower having both essential goals is known as perfect flower तो एग्जाम को कोई भी essential wall मिस होगी imperfect क्वेश्चन समझ आया मैं अपने नाम नहीं रखती जाएगा मेरा सोनाली सोनाली क्या सोनाली सोनाली तेरा की नाम है आप तो सीरियस क्यों जानिए ना तो क्वेश्चन बोलता है आपका क्या ये स्टेटमेंट राइट है कि रॉन्ग है तनिष गुड a perfect flower which one is perfect flower ठीक है जिसके कोल दोनों essential goals हैं एंड्रोशियम से गाइनोशियम है वो परफेक्ट है इज ऑलवेज वर्ड की बात कंप्लीट फ्लावर जरूरी नहीं है हो सकता है इसके कोल सेपल्स ना हो सकता है इसके कोल पेटल्स ना हो समझ गए एक ऐसा फ्लावर जिसके कोल मेल से फीमेल सेक्स ऑर्गन्स है वो परफेक्ट बट हो सकता है उसके कोल कैलिक्स या करोला या दोनों ना हो तो ए परफेक्ट फ्लावर इज नॉट ऑलवेज कंप्लीट फ्लावर है ना तो लिख दिया स्टेटमेंट रॉन्ग है आज तो समझ आएगा थोड़ा ध्यान दे
A perfect flower may be complete flower. हाँ जी, शुभ का कहना है ट्रू है, थोड़ा कहना भी ट्रू है, सबका ट्रू कहना है। जीवन तेरा की कहना है यार, तो नोट करने लग गया है जिवें क्लर्क नहीं हुंदा, इसे फांसी सुना दी जाए, सुना दी जाए, फिर हम क्या करें, सुना दी जाए, ठीक है। बी इंटरेक्टिव, बी स्टिमुलेटिव, नथिंग इज न्यू इन दिस, जो उन तक करवाया कुछ भी नमा नहीं है, दिस ऑल इज +1। एंड मैं क्यों रिवाइज करवा रहे हैं, ताकि कुछ लोग +1 के अंदर सीरियसली नहीं कर पाए, चाहे वो मेरे को पढ़ रहे थे, चाहे वो XYZ को पढ़ रहे थे, ठीक है। सारा कसूर उन्हों का नहीं है, तो अपना भी कुछ सीगा, तो उन्हें एडमिट करो। हाँ जी, जीवन समझ आया क्वेश्चन? व्हाट्स योर ओपिनियन एंड गिव मी लॉजिक बिहाइंड दैट ओपिनियन। ए परफेक्ट फ्लावर मे बी कंप्लीट फ्लावर, तो हो सकता है एक फ्लावर है मेरे हाथ के अंदर, उसके अंदर अपन एंड्रोशियम भी नजर आ रहे हैं, गाइनोशियम भी नजर आ रहे हैं, भी उसके अंदर कैलिक्स भी होवे ते करोला भी होवे, तो हो सकता है एक परफेक्ट फ्लावर कंप्लीट फ्लावर हो सकता है। एक वर्ड चेंज होएगा, एक वर्ड चेंज होएगा, नाली आंसर चेंज हो जाएगा, मतलब केयरलेसनेस का कोई स्कोप है ही नहीं। एक बंदा है, मतलब हल्का जा सो रहा है, ठीक है, हल्का जा सुस्त है, उस चीज का स्कोप है ही नहीं, इन्नी देर के अंदर उसका ऑपरेशन हो जाएगा। एक वर्ड है इंग्लिश का, सारा सेंटेंस करके राइट रॉन्ग लिख देगा, गलत कर देगा, इसका ध्यान रखना है, ठीक है। जिसको पूछूंगा वो आंसर देगा। अपना अपना याद आ रहा है ना, क्लास पढ़ा हुआ है, कंप्लीट फ्लावर, इनकम्प्लीट फ्लावर, परफेक्ट फ्लावर, इनपरफेक्ट फ्लावर, है ना। जीवन, व्हाट्स योर ओपिनियन? रीजन दे, व्हाट इज द रीजन बिहाइंड इट, व्हाई ट्रू? मतलब एक कंप्लीट फ्लावर है जिसका मतलब सारे बोल्स प्रेजेंट हैं, तो अगर उसके अंदर सारे बोल्स प्रेजेंट हैं तो कैलिक्स का करोला तो होएगा ही, समझ गए, कैलिक्स करोला एंड्रोशियम गाइनोशियम तो होएगा ही होएगा, कंप्लीट है, गुड है ना। अपना दिमाग खोला है, इन्हें यूज भी करना है। क्लास में अजे कोई ऐसी जगह नहीं होती जिसे आप सिंपली बैठ के चले जाते हैं, ठीक है। डेड क्लासेस हैं वो कंपटीशन दी क्लासेस नहीं होंगी, डेड क्लासेस आर नॉट क्लासेस ऑफ कंपटीशन, ठीक है। मैं फिर बार बार ये गल्ला रिपीट कर दें, हम तुम्हें जहाज बना देंगे, जब तुम हमारी क्लास में बैठोगे तुम्हारी एम क्लियर हो जाएगी, कुछ नहीं होता ऐसा, ठीक है। साडियां क्लासां च बैठे हुए फेल भी हो जाते हैं कई बार, समझ गए, +2 तो ही फेल हो जाते हैं, कंपटीशन का छड़ दो, ठीक है। ਜਿਹੜੀਆਂ बड़ियां बड़ियां गल्लां कीतियां जांदियां ये सब बकवास है। जो फॉलो करेगा, जो सिस्टम फॉलो करेगा, जो जिमें सचवाया जा रहा है उन्हें सोचेगा, ठीक है, नाल नाल चलेगा, रिदम मिलाएगा, तो मेडिकल कॉलेज पक्का जाएगा, ठीक है। चाहे वो लायक है चाहे वो नालायक है, चाहे वो दुनिया ने सैंपल आती होगी भी तू डॉक्टर नहीं बन सकता, वो भी डॉक्टर बन जाएगा। जो रिदम नहीं मिलाएगा, ठीक है, सोच के चलेगा मैं तो क्लास के अंदर आ गया, बहुत बड़ा एहसान करता मैंने क्लास के ऊपर, वो भुल जाओ, ਉਹਦੇ ਲਈ ਮੈਡੀਕਲ ਕਾਲਜ नहीं महिंद्रा ਕਾਲਜ खुलिया हुआ है, और ਉਹਦੇ अंदर भी परसेंटेज कितनी जाती है +2 की, सुने महिंद्रा कालज बारे, सुने कि नहीं? पटियाले के अंदर कॉलेज है बहुत बड़ा महिंद्रा कालज, पंजाबी फिल्मों की शूटिंग होती है उससे,
टापू ते सुल्ताना एवें दी फिल्मां बनदियां रहणियां पंजाबी दियां उत्थे हुंदी उन्हां दी शूटिंग ते हुण उत्थे BSCs हैं BSc एग्रीकल्चर BSc बॉटनी BSc जोलॉजी BSc बायोटेक्नोलॉजी ऐसियां BSCs हैं उत्थे कुछ तां उस कॉलेज के अंदर एडमिशन लैण लई गवर्नमेंट कॉलेज है फीस थोड़ी है उसकी 1500-2000 रुपए टोटल फीस है उसकी कॉलेज की ਤਾਂ ਉਸ ਕਾਲਜ ਐਡਮਿਸ਼ਨ ਲੈਣ ਲਈ ਕਿੰਨੀ ਕੱਟ ਆਫ ਜਾਂਦੀ ਹੋਏਗੀ BSc ਪਲੇਨ ਦੀ BSc ਪਲੇਨ ਦਾ ਮਤਲਬ BSc ਕਰਨੀ ਹੈ ਸਿੰਪਲ ਹੋਈ ਬੋਟਨੀ ਜੂਲੌਜੀ ਠੀਕ ਹੈ ਕਿੰਨੀ ਕੱਟ ਆਫ ਜਾਂਦੀ ਹੋਏਗੀ ਪਲੱਸ 2 ਚ ਕਿੰਨੇ % ਨੰਬਰ ਚਾਹੀਦੇ ਹੋਣਗੇ ਉੱਥੇ ਐਡਮਿਸ਼ਨ ਲੈਣ ਲਈ 75% ਨੂੰ ਤਾਂ ਕਹਿ ਦਿੰਦੇ ਆ ਕਾਹਨੂੰ ਪੈਸੇ ਖਰਾਬ ਕਰ ਰਹੇ ਆ ਫਾਰਮ ਭਰਨ ਦੇ ਤੇ ਐਡਮਿਸ਼ਨ ਮਿਲਣੀ ਸਰ ਅਜੇ ਉੱਥੇ 87%, 88%, 90% एडमिशन ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਪਲੱਸ 2 ਦੀ ਸਮਝ ਗਏ ਔਰ ਉਹ 90% ਸਟੂਡੈਂਟਸ ਨੂੰ ਜੋ ਤੁਸੀਂ ਮਿਲੋਗੇ ਉਹ 90% ਵਾਲੇ 90% ਸਟੂਡੈਂਟਸ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਮਿਲੋਗੇ ਤਾਂ ਉਸ ਤੋਂ ਬੇਸਿਕ ਗੱਲਾਂ ਡਿਸਕਸ ਕਰੋਗੇ ਉਹਨੂੰ ਆਉਂਦੀਆਂ ਨਹੀਂ ਹੋਣਗੀਆਂ ਫਿਰ ਉਹ 90% ਨੰਬਰ ਕਿਵੇਂ ਲੇਗਾ ਯਾਰ 87%, 88%, 90% ਨੰਬਰ ਕਿਵੇਂ ਲੈ ਗਿਆ ਉਹ 90% ਵਿਲੇਜਰਸ ਦਾ ਪਿੰਡਾਂ ਤੋਂ ਆਏ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਪਲੇਨ BSc ਕਰ ਰਹੇ ਖੁੱਲੀ ਨਕਲ ਮਾਰੀ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਖੁੱਲੀ ਪਲੱਸ 2 ਦੇ ਅੰਦਰ ਖੁੱਲੀ ਦਾ ਮਤਲਬ ਸਮਝ ਗਏ ਕਈ ਤਾਂ ਐਸੇ ਸੀਗੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਆਪਣੀ ਜਗ੍ਹਾ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਨੂੰ ਹੀ ਭੇਜਤਾ ਯਾਰ ਤੁਸੀਂ ਪੇਪਰ ਦਿਆ ਮੈਨੂੰ ਤਾਂ ਲਿਖਿਆ ਵੀ ਨਹੀਂ ਜਾਂਦਾ ਸਮਝ ਗਏ ਤਾਂ 90% ਨੰਬਰ ਲੈ ਲਏ ਇਹਨਾਂ ਨੇ 87% ਮਾਰਕਸ ਲੈ ਲਏ ਤੇ ਮਹਿੰਦਰਾ ਕੋਲੇ 10 ਲਓ ਤਾਂ ਹੁਣ ਬੇਸਿਕਲੀ ਰਾਜੇ ਇਹਨਾਂ ਸਟੂਡੈਂਟਸ ਦੇ ਨਾਲ ਜਦੋਂ ਨੋਰਮਲ ਸਟੂਡੈਂਟ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਲੌਜਿਕ ਪਤਾ ਹੈ ਕੀ ਹੁੰਦੇ ਆ ਜਦੋਂ ਬੈਠਦੇ ਆ ਉਹ ਬਹੁਤ ਗਿਲਟੀ ਫੀਲ ਕਰਦੇ ਆ ਉਹ ਫੀਲ ਕਰਦੇ ਆ ਯਾਰ ਕਾਸ਼ ਮੈਂ ਧਿਆਨ ਦੇ ਦਿੰਦਾ ਕਲਾਸ ਦੇ ਅੰਦਰ ਕਾਸ਼ ਮੈਂ ਸੁਣ ਲੈਂਦਾ ਕੀ ਕਰਵਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਾਸ਼ ਛੋਟੀਆਂ ਛੋਟੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਮੈਂ ਸੋਚ ਲੈਂਦਾ ਕਾਸ਼ ਮੈਂ ਕੂੜੇ ਦੇ ਅੰਦਰ ਅੱਜ ਐਡਮਿਸ਼ਨ ਨਹੀਂ ਲੈਣੀ ਮੈਨੂੰ ਅੱਜ ਮੈਂ ਇਹਨਾਂ ਨਾਲ ਨਾ ਬੈਠਾ ਹੁੰਦਾ ਠੀਕ ਹੈ ਕਿਸੇ ਵੀ ਇੰਸਟੀਚਿਊਟ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਵੀ ਕਾਲਜ ਨੂੰ किसी भी सिस्टम ਨੂੰ स्टूडेंट्स बनाते हैं ठीक है अगर उस जगह पे अच्छे स्टूडेंट्स बैठे हैं तो सिस्टम आने वाले टाइम से अच्छा हो जाएगा अगर उससे बेकार स्टूडेंट्स बैठे हैं तो आने वाले टाइम के अंदर सिस्टम बेकार हो जाएगा ठीक है ਤੇ ਦੂਜੇ ਨੰਬਰ ਤੇ ਰਾਜੇ ਜਿਹੜੇ ਸਟੂਡੈਂਟਸ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਟੀਚਰ ਬਣਾਉਂਦਾ ਠੀਕ ਹੈ ਹੁਣ ਟੀਚਰਸ ਦੀ ਵੀ ਕੈਟੇਗਰੀਜ਼ ਹੈ ਟੀਚਰ ਦੀਆਂ ਕੈਟੇਗਰੀਜ਼ ਦੇ ਅੰਦਰ ਦੋ ਟੀਚਰਸ ਆ ਜਾਂਦੇ ਹੈ ਇੱਕ ਉਹ ਹੈ ਜਿਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਿਸਟਮ ਪਤਾ ਸਿਸਟਮ ਆਫ ਐਲਿਊਰਿੰਗ ਹੈਵ ਯੂ ਹਰਡ ਵਰਡ alluring system of allure word सुने Greek word है allure तो ਜਿਹੜੀ इंग्लिश है it is a very dynamic language ये कुछ भी खा जाती है ठीक है ਇਹਨੂੰ ਕਿਤੋਂ ਵੀ ਅੱਛਾ word ਮਿਲਦਾ ਹੈ ਇਹ ਨਾਲ ਹੀ digest ਕਰ ਜਾਂਦੀ ਹੈ allure word ਜੋ Greek ਦਾ ਹੈ ਹੁਣ ਇਹ ਵੀ English use ਹੋਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਿਆ alluring good ਦੱਸੋ ਯਾਰ ਕੀ ਮਤਲਬ ਹੈ मैं एग्जांपल देना ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹਦੀ ਇੱਕ ਅਫਰੀਕਨ ਲੀਜ਼ਰਡ ਹੈ ਅਫਰੀਕਨ ਲੀਜ਼ਰਡ ਜੋ ਬੇਸਿਕਲੀ ਉਹ ਆਪਣਾ ਮੂੰਹ ਖੋਲਦੀ ਹੈ ਨਾ ਉਹ ਤੇ ਉਹਦਾ ਕੋਰਨਰ ਹੈ ਮੂੰਹ ਦਾ ਕੋਰਨਰ ਹੈ ਇਟ ਲੁਕਸ ਲਾਈਕ ਫਲਾਵਰ there is a species in African lizard ठीक है when it opens its mouth ठीक है corner of the mouth looks like flower वो कैसा नजर आता है बिल्कुल फुल वर्गा ਤਾਂ ਉਹ ਕੀ ਕਰਦੀ ਹੈ ਜਿੱਥੇ ਫੁੱਲ ਖਿੜੇ ਹੁੰਦੇ ਆ ਜਿੱਥੇ ਫੁੱਲ ਲੱਗੇ ਹੁੰਦੇ ਆ ਉੱਥੇ ਮੂੰਹ ਖੋਲ ਕੇ ਬੈਠ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਇਨਸੈਕਟ ਹੈ ਨਾ ਜਿਹੜਾ ਇਨਸੈਕਟ ਹੈ ਪੋਲੀਨੇਟਰ ਲੀਜ਼ਰਡ ਦਾ ਉਹ ਫੂਡ ਹੈ ਤਾਂ ਉਸ ਕੇਸ ਦੇ ਅੰਦਰ ਉਹ ਇੱਕ ਫਲਾਵਰ ਤੋਂ ਦੂਜੇ ਫਲਾਵਰ ਤੋਂ ਤੀਜੇ ਫਲਾਵਰ ਦੇ ਉੱਪਰ ਬੈਠਦਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਤਾਂ ਉਹ ਕੇਅਰਲੈਸ ਹੋਇਆ ਹੋਇਆ ਮਜ਼ਾ ਆ ਗਿਆ ਇੰਨੇ ਫੁੱਲ ਲੱਗੇ ਹੋਏ ਤਾਂ ਉਸ ਕੇਸ ਦੇ ਅੰਦਰ ਬੇਸਿਕਲੀ ਉਹ ਉਸ ਮਾਊਥ ਕੋਰਨਰ ਦੇ ਉੱਪਰ ਵੀ ਬੈਠ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਉਹ ਸਿੱਧੀ ਖਾ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਕਰਦੀ ਮੂੰਹ ਖੋਲ ਕੇ ਬੈਠਣਾ This is nature, kingdom animalia, ठीक है? ये nature है। तो basically उन्हें क्या किया? ठीक है? उन्हें एक बहुत जबरदस्त attraction दे दी, अपने वाल खींच पैदा करती, उस insect की और उन्हें कुछ नहीं करना पिया, वो मुंह खोल के बैठ गई। This is alluring, लालच देना, ठीक है? तो लालच की है एक trap है, ठीक है? तो उस trap चों ਉਹ ਲੋਕ ਬਚਣਗੇ ਜਿਹੜੇ ਰਾਜੇ ਲੌਜੀਕਲ ਹੈ ਤੇ ਇੰਟੈਲੀਜੈਂਟ ਇੱਕ ਲਾਈਨ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਨੇ ਤਿੰਨ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਲਿਖਿਆ ਵਾਈਟ ਬੋਰਡ ਦੇ ਉੱਪਰ
सिर्फ क्यों लिखिया तुसीं जिहड़ियां लाइन्स नहीं लिखिया हुई उन्होंने भी सोच सको विच ए वर्ड ऑलवेज आ सकता है कि नहीं आ सकता। ये छोटिया छोटिया अपनी अपनी अंडरस्टैंडिंग की करना है बेटर और सब को इन्ना दिमाग है राजे बच्चों वाली गल है ठीक है 7th 8th क्लास के बच्चे भी क्लीयर होंगी है बट थोड़ा जिहा इंटरेस्ट लेना कंप्लीट फ्लावर इज ऑलवेज परफेक्ट फ्लावर दिस स्टेटमेंट इज हाँ जी राइट और रॉन्ग गुड क्लियर होगी गल परफेक्ट फ्लावर ये वर्ड भी याद रखना एल्यूरिंग एक साइड से लिख लीजिए ठीक है ये एल्यूरिंग वर्ड है जेड़ा ये भी ग्रीक का वर्ड है साइंस का वर्ड है जो अगे यूज होएगा कितना कितने आएगा इकोलॉजी आएगा लो हुन इहदे रिलेटेड होर राजे अपन जेहड़ी प्लस 1 के अंदर कुछ कॉन्सेप्ट कीते सीगे वो भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनते हैं हाँ जी इन सम फ्लावर्स कुछ फ्लावर्स नेचर ने ऐसे भी बनाए जिसके अंदर कैलिक्स से करोल है जेडे ये अपनी आइडेंटिटी लूज कर गए ये इनडिस्टिंग्विश्ड हो यू कैन नॉट डिस्टिंग्विश विच वन इज कैलिक्स एंड विच वन इज करोला कई बार इसे लिखा होता है दे फ्यूज ठीक है तो मैंने उससे ज्यादा केड़ा वर्ड यूज किया इनडिस्टिंग्विश्ड एंड फॉर्म ऑफ स्ट्रक्चर नोन एज गुड कुछ फ्लावर्स ऐसे होंगे कैलिक्स से करोला राजे आपस के अंदर इको हो जाएंगे तो उस केस के अंदर इनडिस्टिंग्विश्ड एंड फॉर्म ऑफ स्ट्रक्चर नोन एज पेरिंग ठीक है तो दूसरे नंबर पे राजे अगर इनडिस्टिंग्विश्ड वर्ड ना होएगा तो सेकंड बेस्ट ऑप्शन की होएगी फ्यूज इसका मतलब इनडिस्टिंग्विश्ड अपनी आइडेंटिटी लूज कर जाना ये बेस्ट आंसर हो गया अगर ये नहीं है चॉइस के अंदर तो सेकंड इज फ्यूज मतलब इन्हों सेकंड इंपोर्टेंस देनी है फ्यूज नु सेकंड इंपोर्टेंस देनी है आफ्टर आइडेंटिटी लूज होने के बाद अगर चॉइस के वर्ड दिते हुए हैं तो उन्हां वर्ड्स नु ਆਪਾਂ इग्नोर करांगे जिस बच्चे नु क्लियर नहीं है ਉਹਨੂੰ पेपर के अंदर दो आंसर नजर आएंगे भी यार फ्यूज्ड भी ਹੁੰਦਾ है ਤੇ indistinguished भी ਹੁੰਦਾ है but indistinguished is better than ਹੁਣ ਕਈ ਵਾਰ ਆਪਾਂ ਇੰਨੇ ਕੇਅਰਲੈਸ ਹੁੰਦੇ ਆਂ ਆਪਾਂ ਕੈਲਿਕਸ ਤੇ ਕਰੋਲਾ ਨੂੰ ਸੈਪਲ ਪੈਟਲ ਸਮਝਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ ਕੈਲਿਕਸ ਐਂਡ ਕਰੋਲਾ ਇਜ਼ ਨॉट ਸੈਪਲ ਪੈਟਲ ਸੈਪਲ ਐਂਡ ਪੈਟਲ ਆਰ यूनिट्स ऑफ कैलिक्स एंड करोला पहली बार एग्जामिनर ने ये क्वेश्चन पूछा मैंने कैलिक्स ते करोला अपनी आइडेंटिटी लूज करके इन्हों पेरियंस बोलते हैं उन्होंने मैंने पूछा सैपल ते पेटल अपनी आइडेंटिटी लूज करके इन्हों की बोलते हैं गुड सैपल ठीक है जी बोल दी यूनिट ऑफ पेरियंस द यूनिट ऑफ पेरियंस पेरियंस की यूनिट
ये क्वेश्चन भी राजे नीट से आ चुके हैं, ये क्वेश्चन भी नीट से आ चुके हैं। और ऐसे महाभारती भी मेरे को पढ़ चुके हैं ਜਿਹੜੇ बेसिकली ਜਦੋਂ ਉਹਨੇ ਸੈਪਲ ਦੇ ਪੈਟਰਨ ਨੂੰ ਆਪਸ ਵਿੱਚ ਯੂਜ਼ ਕਰਵਾਇਆ ਸੀਗਾ ਆਨਸਰ ਕੀ ਲਿਖ ਕੇ ਆਏ ਸੀਗੇ ਬਟ ਉੱਥੇ ਆਨਸਰ ਕੀ ਆਣਾ ਸੀਗਾ ਟੈਪ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਦਾ ਆਪਾਂ ਨੇ ਧਿਆਨ ਰੱਖਣਾ। ਤੇ ਹੁਣ ਅਜੇ ਤੁਸੀਂ ਵਰਡ ਯੂਜ਼ ਕੀਤੇ ਸੀਗੇ ਮਨੋਸ਼ੀਅਸ ਐਂਡ ਡਾਇਓਸ਼ੀਅਸ ਪਿਛਲੇ ਚੈਪਟਰ ਦੇ ਅੰਦਰ, ਹੁਣ ਵਰਡ ਕਰ ਰਹੇ ਯੂਨੀਸੈਕਸ਼ੁਅਲ ਐਂਡ ਬਾਈਸੈਕਸ਼ੁਅਲ। Unisexual. Single sex. Unisexual term can be used for flower. Unisexual flower. Either pistillate, which have female part, or staminate, male part. Pistillate or staminate flower is a unisexual flower. And bisexual flower. ਹੁਣ ਜੀ यूनिसेक्सुअल ਤੇ bisexual terms में flowerly use कर गया। ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਇसी term ਨੂੰ bisexual ਨੂੰ use ਕਰਦੇ plant ਲਈ। bisexual plant, flower ਦੀ ਜਗ੍ਹਾ ਕੀ word add ਕਰਤਾ plant। Plant having both male and female sex organ. It may be in same flower, it may be on different flower. ऐसे plant भी हो सकते हैं ਜਿਹੜੇ मेल ਤੇ female flowers हैं वो same plant ਤੇ लगे हों but flower male ਤੇ female हों। क्या गल समझ आई? दोबारा देखते हैं। हम इन्हों इलेबोरेट करते हैं तो समझते हैं गल ਜਿਹੜੀ ਆਪਾਂ ਨੇ ਲਿਖੀ है। but on male plant मक्की का पौधा सुने मेज प्लांट, तो जो मेज है मेज प्लांट है उन्हें मोनोशियस प्लांट है। तुझे याद रखना है मोनोशियस एंड डायोशियस, these terms are strictly used for condition of plant। तुझे मोनोशियस फ्लावर नहीं बोल सकते, मोनोशियस ते डायोशियस तुझे हमेशा किसके लिए यूज करोगे? कंडीशन ऑफ प्लांट। This is a terminology बेटा, this is a terminology of flower। ठीक है, जो प्लस वन के अंदर अपन ने पढ़िया वो यही पढ़िया। ये प्लस वन के अंदर इस करके पढ़िया क्योंकि पता सीगा प्लस टू के अंदर किहड़ा चैप्टर शुरू होएगा, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन फ्लावरिंग। ठीक है, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन वही पढ़ेगा जिन्होंने पता होएगा फ्लावर क्या होता है, कित्थों आया, तेरे अंदर स्ट्रक्चर्स किहड़ियां-किहड़ियां है ना। इस तो बाद दी गल्लां हो गईयां बाकी तो सारियां। तो हुण याद रहेगा मोनोशियस एंड डायोशियस टर्म्स आर स्ट्रिक्टली यूज्ड फॉर, रफ लिख दिए monoecious and dioecious terms are strictly used for condition of plant। Monoecious and dioecious terms are strictly used for condition of plant। but flower ਲਈ मैंने यूज कर ली ਤੇ और देखो ध्यान नाल मैंने plant ਲਈ भी यूज कर ली unisexual ਤੇ bisexual। monoecious plant
Male plant is monoecious, means male and female sex organs in single house, same plant. Male inflorescence, female inflorescence. मतलब male flower, female flower. Arrangement of flowers, ठीक है, is known as inflorescence. This is the arrangement of male flower. This is the arrangement of female flower. अब बोलोगे ये यूनिसेक्सुअल फ्लावर है कि बाइसेक्सुअल फ्लावर है? फ्लावर यार. Flower is unisexual. This is a male flower. Male flower means unisexual. आई गल समझ. प्लांट हो गया मोनोशियस, बट फ्लावर्स हो गए यूनिसेक्सुअल. ठीक है, सिर्फ प्लांट की कंडीशन होगी बाइसेक्सुअल. फ्लावर्स आर यूनिसेक्सुअल, फ्लावर्स आर यूनिसेक्सुअल, बट प्लांट इज बाइसेक्सुअल. प्लांट इज बाइसेक्सुअल. देखो यही तो एग्जांपल लिखी मैंने, बाइसेक्सुअल प्लांट की समझा दी. क्या गल समझ आई? एक बार दोबारा देख लो अच्छी तरह. समझ गए? पेपर जो आगे सब गोलमाल है हो जाता हूँ. ठीक है. हाँ जी. हाँ मतलब बेटा तो अंडरस्टूड जी कर ले. इस केस के अंदर हम तो देख सिर्फ मेल इनफ्लोरेसेंस है, इम्परफेक्ट हो गया, इनकम्प्लीट का हो ही गया. समझ गए? मतलब तू उस चीज में भी सोच गया कि अगर पिछले क्वेश्चन के हिसाब से पूछा जाएगा सही आंसर बनेगा, बट अगली चीज वाल मूव कर गया, वो तो चीज क्लियर होगी. ठीक है. अगली चीज ये है भी तेन कितने उलझा सकता है वो यूनिसेक्सुअल से बाइसेक्सुअल टर्म्स के अंदर, जो प्लांट लिए भी यूज कर लेंदा है, फ्लावर लिए भी कर जाता है. इसका मतलब अगर वर्ड से ध्यान नहीं दिता फ्लावर से आंसर दो. मेल प्लांट इज अ बाइसेक्सुअल प्लांट, मेल इज अ बाइसेक्सुअल प्लांट, बट बेटर टर्म इज मोनोशियस प्लांट. ठीक है, क्योंकि मोनोशियस एंड डायोशियस these terms are strictly used to represent condition of plant. ठीक है, and having ठीक है जी यूनिसेक्सुअल. यही टाइम लगता है घर जाके ना, घर जाके पढ़ना चाहिए. घर जाके इन्हां चीजों के ऊपर ही टाइम लगता है, इन्हां चीजों को टिप्स से लेके आना. ठीक है. रीड तो सारे कर रहे हैं यार, क्लास में सारे बैठे हो तुम, है ना, नोट भी सारे कर रहे हो बाय डिफॉल्ट. पेन चलने लग गया ना, तो उस चीज तो बचना है, उस चीज तो बाहर. तो मेरे ख्याल में टर्म्स की कंफ्यूजन खत्म होगी होगी. देख लो हम दोबारा, आज भी टाइम है. कल क्वेश्चन तो नजर आएंगे तो देखना नाम. हाँ जी. ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਸੈਕਸ਼ੂਅਲ ਰੀਪਰੋਡਕਸ਼ਨ ਵੱਲ मूव करना है. और नेक्स्ट टारगेट इज सैक्शुअल रिप्रोडक्शन. इसका मतलब ਆਪਾਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਗੱਲ नहीं की कैलिक्स ਤੇ ਕਰੋਲਾ ਦੀ, है ना. ਆਪਾਂ ने थोड़ी थोड़ी गल की और वो गल की जो कंपटीशन पॉइंट ऑफ व्यू ਨਾਲ इंपॉर्टेंट है. पता होना चाहिए पेरियंस की होता है. ठीक है. लिलिएसी फैमिली याद है? लिलिएसी. ठीक है. तो दसो फिर आपका एग्जांपल्स ऑफ लिलिएसी फैमिली. लिली का होएगा. इट इज बेटर है ना, इट इज बेटर. तो लिली का होएगा ही होएगा. एलियम सीपा, अलियम अनियन, अनियन भी होएगा. स्वीट पी. फिर फेबेसिस क्या आएगा? एलोवेरा. एक काम करिए, इसे क्वेश्चन और लिखिए.
एग्जांपल्स ऑफ फैमिली भी मैंने याद नहीं है एग्जांपल्स ऑफ फैमिली ऑफ +1 ठीक है चैप्टर का नाम है मॉर्फोलॉजी ऑफ फ्लावरिंग प्लांट उससे लास्ट च मिलनी है ठीक है तीन फैमिली ਤੁਹਾਡੇ ਸਿਲੇਬਸ ਦਿੱਤੀਆਂ ਹੋਈਆਂ सोलेनेसी लिलिएसी ਤੇ ਫੈਬੇसी ठीक है सोलेनेसी लिलिएसी एंड फैबेसी ठीक है ਉਹਦੀਆਂ एग्जांपल्स याद करनी है ठीक है फिर अजे ਇਹ ਚੀਜ਼ ਚੈੱਕ ਕਰਨੀ ਹੈ देखो ਜਦੋਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੋਈ ਗੱਲ ਕਹੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਉਸ ਕੇਸ ਦੇ ਅੰਦਰ ਉਹਦੀ ਇੱਕ ਐਨਾਲੋਜੀ ਵੀ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਇੱਕ ਬੰਦਾ ਹੈ ਉਹ ਅਮੀਰ ਬੰਦਾ ਹੈ ਉਹਨੇ ਕੀ ਕੀਤਾ ਇੱਕ ਨੌਕਰ ਰੱਖ ਲਿਆ ਤਾਂ ਉਹ ਆਪਣੇ ਨੌਕਰ ਨੂੰ ਹਮੇਸ਼ਾ ਆਪਣੇ ਘੋੜੇ ਨੂੰ ਨਹਿਲਾਉਣ ਲਈ ਲੈ ਕੇ ਭੇਜਦਾ ਹੁੰਦਾ ਸੀਗਾ ਜਾਂ ਮੇਰੇ ਘੋੜੇ ਨੂੰ ਨਵਾ ਲਿਆ ਤਾਂ ਬੇਸਿਕਲੀ ਉਹ ਕੀ ਕਰਦਾ ਸੀਗਾ ਉਹਦੇ ਘੋੜੇ ਨੂੰ ਨਵਾ ਦਿੰਦਾ ਸੀਗਾ ਉਹ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਹਨੂੰ ਵਾਪਸ ਲਿਆਉਂਦਾ ਸੀਗਾ ਤਾਂ ਉਹਨੇ ਨੋਟਿਸ ਕੀਤਾ ਮਾਲਕ ਨੇ ਵੀ ਯਾਰ ਇਹ ਤਾਂ ਘੋੜਾ ਪਿਆਸਾ ਹੈ ਪਾਣੀ ਨਹੀਂ ਪਿਲਾ ਰਿਹਾ ਉਹਨੂੰ ਨੌਕਰ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਕਹਿੰਦਾ ਯਾਰ ਤੈਨੂੰ ਪਾਣੀ ਨਹੀਂ ਪਿਲਾ ਰਿਹਾ ਕਹਿੰਦਾ ਨਹੀਂ ਜੀ ਤੁਸੀਂ ਤਾਂ ਸਿਰਫ ਨਹਾਉਣ ਲਈ ਗਿਆ ਸੀਗਾ ਵੀ ਆਪਾਂ ਨਵਾ ਲਿਆਂਦੇ ਆ ਇਹਨੂੰ ਪਾਣੀ ਦਾ ਨਾ ਤੁਸੀਂ ਕਿਹਾ ਨਾ ਆਪਾਂ ਇਹਨੂੰ ਪੀਣ ਦਿੱਤਾ ਨਾ ਇਹਨੇ ਪੀਆ ਤਾਂ ਅਲਟੀਮੇਟਲੀ ਗੱਲ ਸਮਝੇ ਤਾਂ ਹੁਣ ਜਦੋਂ ਰਾਜੇ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲਸ ਆਫ ਫੈਮਿਲੀਜ਼ ਦੇਖੋਗੇ ਤਾਂ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਧਿਆਨ ਨਾਲ ਫੈਮਿਲੀਜ਼ ਦੇਖ ਲਓ ਫੈਮਿਲੀ ਹੁੰਦੀ ਕਿਆ ਹੈ ਵਾਟ ਇਜ਼ ਫੈਮਿਲੀ ਠੀਕ ਹੈ ਹਲਕੀ ਹਲਕੀ ਨਿਗਾਹ ਮਾਰੀ ਜਾਵਾਂਗੇ ਇਹਨਾਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦੇ ਉੱਪਰ ਦੁਆਰਾ ਐਕਸੈਲ ਕਰੀ ਜਾਵਾਂਗੇ ਔਰ याद करने के तरीके राजे बहुत आसान है इन्हां फैमिलीज में देखो बहुत सारे बच्चे ऐसे हैं क्लास के अंदर जिन्होंने याद होंगे ठीक है जिवें आपां चेक कर सकते हैं इस चीज को अजीतपाल सॉरी हाँ हरमिलन नूं सारी एग्जांपल्स याद होंगियां सोलिनेसी दी एग्जांपल दस हरमिलन पोटैटो टोमेटो पेटूनिया लिख लो बाकी लिख लो है ना रफ के अंदर लिख लो हमेशा राजे एक लाइन बना ली दी होंदी है या अपनी कॉपी का बैक साइड यूज कर लीदा होता है भी ये किहड़ी एग्जांपल्स बोल रहे हैं सोलिनेसी दी ठीक है किहड़ी एग्जांपल्स बोल रहे हैं सोलिनेसी दी पहली एग्जांपल की बोली ने आलू दूसरी बात बोली बैंगन टमाटो टमाटर पिटूनिया बैंगन एग प्लांट धतूरा टोबैको अश्वगंधा चिली मिर्चा देखो इनू भी चंगी तरह याद नहीं समझ गए ना तो इनू भी अच्छी तरह याद जो इसकी स्पेशलिटी है वो भी खराब कर रखी है आजकल समझ गए तो राजे ने मेन एग्जांपल्स किहड़ियां लितियां ठीक है हुण देखो सबनूं पंजाबी आंदी है ना इनू पंजाबी याद कर लो आलू बैंगन ठीक है आलू बैंगन टमाटर मिर्चा आलू बैंगन टमाटर मिर्चा ते उस तो बाद टोबैको तो बाद ठीक है अश्वगंधा तो बाद धतूरा ठीक है दोबारा बोला एक बार मैं आलू बैंगन टमाटर मिर्चा चार एग्जांपल का याद हो गया आलू बैंगन टमाटर मिर्चा अश्वगंधा ठीक है उस तो बाद टोबैको धतूरा अश्वगंधा ते पिटूनिया these are the examples of सोलिनेसी है 2 मिनट लगे एग्जैक्ट अपन 2 मिनट क्लास के अंदर ये एग्जांपल याद करने के अंदर या रिवाइज करने के अंदर तो देखो मैंने लगता सबनूं याद हो गया होंगे हाँ अगर कॉन्फिडेंस वाले ही राजे टूट चुके हैं ठीक है ज्यादा कुछ भी नहीं किया जा सकता बट अगर कॉन्फिडेंस नाम की चीज एग्जिस्ट करती है तुहाडे अंदर भी है कि यार ये तो ज्यादा सब्जियां के नाम तो सब्जी वाला लेंदा सवेरे ठीक है जिन्हें नाम को लिखे गए हैं इस तो ज्यादा तो रेडी दी सब्जी होंदी है जे इन्ना भी नहीं याद हो रहा मैनू तो ਇਹਦਾ मतलब दिस इज नॉट प्रॉब्लम ऑफ कॉन्सेप्ट दिस इज अ प्रॉब्लम ऑफ कॉन्फिडेंस कंसंट्रेशन ते कॉन्फिडेंस दी प्रॉब्लम है कॉन्सेप्ट दी प्रॉब्लम ठीक है तो कौन ने नाम ले सकते जेडे हुण मैं लिखे सोलिनेसी दे मैनू बहुत खुशी हुई तुसीं सारे ले सकते हो गुड ਇਹਦਾ मतलब तुसीं क्लास फिजिकली मेंटली प्रेजेंट याद हो गया ना इन्ना भी काम करना है राजे घर जाके जिवें उस तो बाद की करांगे इन्हां दी एक बार एग्जांपल्स याद हो गई एग्जांपल्स तो बाद राजे आपां इन्हां दे करैक्टर्स अगली बार इन्हां दे करैक्टर्स पढ़ लांगे ठीक है तो इस केस दे अंदर मैंने गल कीती सी कि पेरिएंस दी आई टॉक्ड अबाउट पेरिएंस एंड दिस पेरिएंस दी एग्जांपल कित्थों आ गई लिलिएसी है लिलिएसी इतनी प्यारी गल कहंदा लिली दा होएगा ही होएगा
समझ गए लीली का मैंबर लीटा होएगा ही होएगा ਤਾਂ ਅੰਡਰਸਟੂਡ ਜੀ ਗੱਲ ਹੋਗੀ ਤਾਂ ਹੁਣ ਇਹ ਯਾਦ ਰੱਖਣਾ ਲੀਲੀ ਦੇ ਨਾਲ ਹੋਰ ਕੌਣ ਕੌਣ ਹੈ ਠੀਕ ਹੈ ਮੈਂਬਰਸ ਅਲੋਂਗ ਵਿਦ ਲੀਲੀ ਤਾਂ ਹੁਣ ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਜਿਹੜੀਆਂ ਬਾਕੀ ਦੀਆਂ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲਸ ਨੂੰ ਕਿਹਦੇ ਨਾਲ ਜੋੜਨਾ ਹੈ ਲੀਲੀ ਦੇ ਠੀਕ ਹੈ ਲੀਲੀ ਦੇ ਨਾਲ ਅਨੀਅਨ ਵੀ ਆਏਗਾ ਲੀਲੀ ਦੇ ਨਾਲ ਅਨੀਅਨ ਵੀ ਆਏਗਾ ਤਾਂ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੌਲੀ ਹੌਲੀ ਫੈਬੇਸੀ ਦੀਆਂ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਯਾਦ ਕਰ ਲਾਂਗੇ ਆਪਾਂ ਫੈਬੇਸੀ ਬੜੀ ਈਜ਼ੀ ਪਲਸਿਸ ਵਗੈਰਾ है ना मुलेठी वगैरह ये सारी एग्जांपल अपन ने किस पढ़ियां थी क्या पी फैमिली बोल देने हैं ठीक है नॉन टेक्निकली दिस इज नोन एज पी फैमिली हो जाएगा ना यार बट ये चीजें याद रखने लिए राजे तुमने ये याद रखना है घर जाके एग्जांपल्स ऑफ फैमिलीज ऑफ +1 देयर आर मेनी जो घर जाके काफी भी बोलेंगे तो क्या पढ़ेंगे एग्जांपल्स ऑफ फैमिलीज ऑफ +1 पढ़ लिया अब बेटा काफी बड़ी थी यस सर बड़ी थी ठीक है एक इंस्ट्रक्शन है इंस्ट्रक्शन का मतलब हुन किथे जाना है +1 दिए बेची दा नहीं क्लियर इन्ना काम कर ते चैप्टर स्टार्ट नहीं होया अपना विल स्टार्ट दिस चैप्टर ठीक है डे आफ्टर टुमारो कल दा अपना टेस्ट है टेस्ट दे अंदर अजे बिल्कुल रिलैक्स माइंड दे नाल जिन्ने बेस्ट क्वेश्चंस आंदे होणगे उन्ने अटेम्प्ट करने एनसीईआरटी परफेक्टली पढ़ ली कॉपी का तुहानू समझ आ गई चंगी तरह फिर तो बाद बोर्ड बूस्टर पढ़ लिया बस यार ये थोड़ा सा रैंक रह जाता होता है ठीक है अपने ब्रदर सिस्टर नू पुछो जेहड़े तैयारी कर रहे हैं और पुछो भी कितना रैंक रहिंदा हुंदा दसो कि थोड़ा सा रह जाता है समझ गए तो जो बच्चे इंटेलिजेंट है राजे वो कुछ थोड़ा सा नहीं करते ठीक है बाकी जो तुसीं कहोगे मैं तुहानू रैंक क्लियर करवा के दूंगा रैंक ਤੁਸੀਂ ਨਿਕਾਲਣਾ ਮੈਂ ਠੀਕ ਹੈ ਤੇ ਕੱਲ ਮਿਲਦੇ ਹਾਂ ਫਿਰ ਆਪਾਂ ਦੋ ਚੀਜ਼ਾਂ ਮੈਂ ਹੋਰ ਦੱਸੀਆਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਐਨਸੀਈਆਰਟੀ ਪਲੱਸ ਬੋਰਡ ਬੂਸਟਰ ਡੂ them perfectly ਚਾਹੇ ਉਹਨਾਂ 2 ਘੰਟੇ ਲੱਗਣ ਚਾਹੇ 3 ਘੰਟੇ ਲੱਗਣ ਚਾਹੇ 8 ਘੰਟੇ ਲੱਗਣ ਠੀਕ ਹੈ ਤੇ ਮੈਂ ਇੱਕ ਗੱਲ ਹੋਰ ਅਨਾਉਂਸ ਕਰ ਰਿਹਾ ਰਾਜੇ +1 ਦੇ ਅੰਦਰ ਅਸੀਂ ਸਾਰੇ ਬੇਸਿਕਸ ਕਰਵਾ ਰਹੇ ਸੀਗੇ +1 ਦੇ ਅੰਦਰ ਅਸੀਂ ਬੇਸਿਕਸ ਵੀ ਕਰਵਾ +2 ਦੇ ਅੰਦਰ ਬੇਸਿਕਸ ਵੀ ਕਰਵਾ ਰਹੇ ਹਾਂ ਨਾਲ ਨਾਲ ਤੁਹਾਡਾ +2 ਦੀ ਵੀ ਪ੍ਰੈਪਰੇਸ਼ਨ ਕਰਵਾ ਰਹੇ ਹਾਂ ਹੁਣ ਮੈਂ ਇੱਕ टेस्ट रखना चाहना है क्लास के अंदर मैं तुहानू शायद पिछले साल भी दस्सिया सीगा जिन्हां दे अंदर कुछ स्टूडेंट्स नू अपीयर करवावांगे आपां नॉट फॉर ऑल स्टूडेंट्स ओनली फॉर फ्यू स्टूडेंट्स ठीक है जो मान के चलो 8-10 बच्चे निकालांगे वो बच्चे जिहड़े रियलिटी दे अंदर प्रेपरेशन कर रहे हैं रियलिटी का मतलब पूरी दिन रात एक कर रहे हैं पूरी जान लगा रहे हैं ठीक है ਉਹਦੇ ਲਈ ਮੈਂ ਇੱਕ ਥੋੜੇ ਜਿਹੇ ਕੁਝ assertion reasons डिस्कस करने चाहता assertion reasons मैं टेस्टां 'ਚ ਵੀ ਪਾਉਂਗਾ बट ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਨੰਬਰ ਘੱਟ ਹੋਏਗਾ बट assertion reasons थोड़े ਹੋਰ frequently along with GK ਤਾਂ ਇਹ ਚੀਜ਼ ਮੈਂ ਇਸ ਵਾਰ ਸਿਸਟਮ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਠੀਕ ਹੈ ਤਾਂ ਆਪਣਾ ਧਿਆਨ ਦਿਓ ਜਿਹੜੇ ਸਟੂਡੈਂਟਸ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਣਗੇ ਕੁਝ ਤਾਂ ਐਸੇ ਹੁੰਦੇ ਪਹਿਲੇ ਸੋਚ ਲੈਂਦੇ ਐਸਾ ਕੰਪੀਟੀਸ਼ਨ ਆ ਗਿਆ ਅਬਾ ਛੱਡ ਦਿਓ ਠੀਕ ਹੈ ਕੁਝ ਅਗਰੈਸਿਵ ਹੁੰਦੇ ਜਿਹੜੇ ਸੋਚਦੇ ਆ ਠੀਕ ਹੈ ਕੰਪੀਟੀਸ਼ਨ ਆ ਗਿਆ ਇਟ ਇਜ਼ ਬੈਟਰ ठीक है ਅਸੀਂ बेटर परफॉर्म ਕਰਨ ਦੀ और बेटर ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਾਂਗੇ ਤਾਂ ਉਸ ਲੈਵਲ ਤੇ ਆਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰੋ ਤਾਂ ਕੁਐਸਚਨਸ ਆਪਾਂ ਸਟਾਰਟ ਕਰਾਂਗੇ ਰਾਜੇ ਗੱਲਾਂ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ ਕੁਝ ठीक है 15 लाख बच्चे अपीयर होंगे नीट के पेपर के अंदर 15 लाख लोग कहते हैं मुझे ना पटियाले एडमिशन नहीं लेनी +1 के बच्चे आके सोच रहे होंगे मैं देख रहा हूं यार पटियाले इन्होंने मजाक बना रखा है मेडिकल कॉलेज पटियाला के अंदर एडमिशन लेनी भी एक चैलेंजिंग टास्क है हमेशा समझो कट ऑफ कितनी गई थी कितने नंबर वाले बच्चे की एडमिशन मेडिकल कॉलेज पटियाला हुई कितने नंबर वाले बच्चे की एडमिशन मौलाना दिल्ली हुई ठीक है एम्स का की क्राइटेरिया है एम्स का पेपर क्लियर करने लिए किस चीज का ध्यान रखना पड़ेगा और प्रेपरेशन किस लेवल से लेके आनी पड़ेगी गल्लां नाल कुछ नहीं होता गल्लां नाल तुहानू एल्यूर किया जा सकता है एल्यूर का मतलब समझ गए ना बट अदरवाइज लिजर्ड मुंह खोल के बैठी है ठीक है ते ओदा जेड़ा कॉर्नर है माउथ कॉर्नर इट लुक्स लाइक ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਲਓ ਇਨਸੈਕਟ ਬਣਨਾ ਹੈ ਕਿ ਨਹੀਂ ਬਣਨਾ ਇਟਸ ਅਪ ਟੂ ਯੂ ਤੇ ਕੰਟੀਨਿਊ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਇਹਨੂੰ ਪਰਸੋਂ ਔਰ ਅੱਛੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਦੀ ਨਾਲ ਤੁਹਾਡਾ ਦੀ ਹੈਬਿਟ ਕਰੋ